बूढ़ा पिता कोई मोहताज नहीं, सीख देती कहानी। जया सुबह सुबह ससुर रामचरण जी को किचन में देखकर बोली, बाबूजी, मुझे अभी टिफिन बनाना है, आप बाद में गर्म पानी करना। वह बोले, अच्छा बेटा, तू अपने बाथरूम से ही गर्म पानी लाकर दे दे। तब जया बोली, बाबूजी, अभी बच्चों और आपके बेटे को गर्म पानी चाहिए, आपको इतनी जल्दी क्या है नहाने की। तब वे बोले, जया बहू, तू तो जानती है कि मैं नहाकर ही चाय पीता हूँ, फिर पूजा करके चालीसा पाठ करता हूँ। बाबूजी, वैसे भी ठंड है, आप ऐसे ही चाय पी लो। तब बेटा रंजन भड़बड़ी में बोला, आज मेरी मीटिंग है, मुझे टिफिन दे दो। पापा, आप बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में चले जाइएगा, हम नहीं जा पाएंगे। क्योंकि जया अकेले जाती नहीं है, इसी कारण आप ही चले जाना। अब वे जैसे ही तैयार होकर जाने लगते हैं, तभी जया बोली, बाबूजी, वैसे आप बच्चों की फीस भी 2 महीने की जमा कर दीजिएगा। फीस जमा होने के बाद ही टीचर पेरेंट्स को टेस्ट कॉपी और रिजल्ट दिखाते हैं। रामचरण जी बोले, जया बहू, कितनी फीस है? जया बोली, दोनों की 4,500 है। आप बाबूजी जरूर जमा कर देना, नहीं तो प्रतिदिन के 50 रुपये बढ़ते हैं। ठीक है, मैं फीस जमा कर दूंगा। जब फीस के पैसे बहू जया से मांगे तो जया कहने लगी, बाबूजी, अभी तो आपके पास होंगे, उसी में से दे दीजिएगा। ऐसा उसका रोज ही रहता था। बेटा बहू कभी बिजली जमा करने को कहते, कभी सब्जी, कभी दूध लाने को कहते। इस तरह उनकी पेंशन के 30,000 कब खत्म हो जाते पता नहीं चलता। उनके हर महीने पेंशन के पैसे महीने खत्म होने के पहले ही खत्म होने लगते। वो सोचते, चलो मेरे बच्चों पर ही खर्च हो रहा है, क्या हुआ, रुपए नहीं बच रहे तो। फिर ठंड तेज होने से वो बेटे रंजन से बोले, बेटा, मेरे कमरे के बाथरूम में गीजर फिट करा दो। अरे बाबूजी, आपके कमरे में गीजर लगाने की क्या ज़रूरत है, फिर बिल भी तो ज़्यादा आएगा। आपको क्या, आपको तो बोल बस देना है, परेशानी तो हमें होगी, बिल बढ़ने लगेगा, फिर कमरे में रूम हीटर भी चलता है। तब वो बोले, बेटा, पिछले साल पता है कि सर्दी की वजह से मुझे निमोनिया हो गया था। तुम लोग का क्या है, तुम लोग अपना देखते हो। तब वह बोल पड़ा, बाबूजी, आप हमारे बाथरूम से नहाया करो, किसने मना किया है। तब वह बोले, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, मुझे सही नहीं लगता है कि तुम्हारे कमरे के बाथरूम में नहाऊं। न ही बहू मेरे लिए बाल्टी गर्म पानी की रोज मेरे बाथरूम में रखेगी, इसलिए मैं परेशान करना चाहता भी नहीं हूँ। इतना सुनकर बेटा बोला, देखता हूँ बाबूजी, क्या कर सकता हूँ। फिर अगले संडे आया तो पिकनिक का प्लान बन गया। पति पत्नी दोस्तों की फैमिली के साथ पिकनिक घूम आए और गीजर के लिए कहते कहते ऐसे 10 दिन हो गए। अब बिजली का बिल जमा करना था तो फिर बाबूजी को बिजली का बिल थमा दिया गया। इस पर वो कुछ न बोले। अगले दिन अपने कमरे के बाथरूम में गीजर उन्होंने स्वयं से लगवाया। वहीं जया बहू कुछ नहीं बोल पाई। अगले दिन जब बिजली का बिल न जमा करने पर रंजन के मोबाइल पर मैसेज देखकर उसे पता चला कि बिजली का बिल जमा नहीं हुआ, तो उसने सोचा घर जाकर बाबूजी से पूछूंगा। जैसे ही वह ऑफिस से लौटा और तुरंत वह उनके कमरे में पहुंचकर तमतमाए हुए बोला, क्या बाबूजी, आपने बिजली का बिल जमा नहीं किया? आपको नहीं करना था तो बोल देते। तब रामचरण जी ने कहा, बेटा, आजकल ऑनलाइन सब बिल जमा हो जाते हैं, तो मैं वहां जाकर क्यों जमा करूं, तू ही जमा कर दिया कर। वाह पिताजी वाह, क्या बात कही है, जैसे मैं नहीं कर सकता हूं। वह ताली बजाकर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। तब जया बहू भी आ गई, वह भी बोलने लगी, क्या बिल जमा नहीं हुआ? बिल जमा करने की कल आखिरी तारीख थी, अब देखना
लेट करने पर एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे वो अलग। ये सुनकर उनसे भी ना रहा गया। तो तुम लोग हम पर निर्भर क्यों हो? तुम लोग भरो ना। फीस और बिल हम ही हर बार क्यों भरे? क्या कह रहे हैं बाबूजी? ये घर आपका भी है। अगर आप बिल फीस वगैरह भर देते हो तो कौन सी बड़ी बात है? तो फिर वे बोले, बेटा ये सोचकर ही इतने समय से सब करते आ रहा हूँ, एक बार नहीं भरा तो तुम इतना सुना रहे हो। मैं क्या क्या करूँ, कभी सब्जी, कभी फल, कभी ये कभी वो, ये सब करते करते मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचता। मेरी पेंशन तक नहीं बचती। इमरजेंसी के लिए बचत जरूरी है। हाँ, मैंने गीजर लगवाया है ताकि मुझे परेशान न होना पड़े। अब मैंने तय कर लिया है, बचत किया करूँगा, सुविधा व अपने शौक भी पूरे करूँगा। तुम लोग के भरोसे क्यों रहूं? इतने दिन से कह तो रहा हूं गीजर लगवा दो, पर तुमने सुना नहीं। क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? क्या मैं मोहताज बना रहूं? नहीं ना। क्या बाबूजी आपको ये सब करना अच्छा लगता है? कल के दिन बच्चे ऐसा देखेंगे तो क्या सीखेंगे? ये आपने सोचा? रंजन बोल पड़ा। वाह बेटा वाह, अपनी करनी पर ना सोचा कि बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तभी जया कहती है, बाबूजी इसलिए आपने बिल ना भरकर अपने लिए गीजर लगवा लिया। तब वे बोले, हाँ बहू, जो किया अपने लिए किया। तुम लोग स्वार्थी हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं? तुम लोग को पिता का बुढ़ापा दिखाई देता नहीं तो क्या करें? तुम्हारे पिता तुम्हारे आगे मोहताज बने रहें, बस अब और नहीं। तो सवाल करते हुए रंजन बोला, बाबूजी क्या आप अपनी पेंशन के पैसों को खर्च नहीं करेंगे? तब वो बोले, बेटा तुम लोग तो हो, तुम अच्छा खासा कमा रहे हो, फिर मेरी क्या ज़रूरत? घर खर्च तुम संभालो। इतना सुनकर रंजन बोला, क्या मैं ही फर्ज निभाऊं और आप मज़े करें? तो वो बोले, बेटा जब कोई मजबूरियां ना समझे तो घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। वही किया है। इतने दिन से क्या हो रहा था, यही ना। अब करो बिजली का बिल जमा। अगर जमा नहीं किया तो तुम्हें भी गर्म पानी गीजर का ना मिलेगा। इतना सुनते ही रंजन ने बिना देर किए ही ऑनलाइन ही बिजली का बिल भरा। उसे भी एहसास हुआ कि वो कहीं न कहीं वह गलत ही था। अब उसने हिसाब लगाया तो समझ आया, ये घर तो बाबूजी के पैसों से चल रहा है। बाबूजी तो कितना कुछ खर्च करते आए हैं। इधर 2-3 दिन सब्जी, दूध, फल वगैरह रामचरण जी नहीं लाए तो जया को एहसास हुआ कि 2 दिन में ही 1000 रुपये कैसे खत्म हो गए, पता ही नहीं चला। अब जया और रंजन को समझ आ गया, बाबूजी अपनी जगह ठीक ही हैं। वो अपने पैसे बचाएंगे तो ऐन मौके पर काम ही आएंगे। इस तरह रंजन ने पिता को मजबूर नहीं किया कि वो घर के खर्च में अपनी पेंशन खत्म करे। अब रंजन ऑनलाइन ही फीस जमा करता। जब भी बाबूजी को कुछ लाने को कहता तो जया से कहता, बाबूजी को पैसे दे दिया करना, हमें उनकी पेंशन से क्या लेना देना। जितना देना होगा वो स्वयं देंगे। जब भी खास मौका होता तो स्वयं से देते, पिता का फर्ज पूरा करते। पिता का अपना रुतबा होता है, ये उन्होंने दिखा दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।